विनोद, मैं जा रही हूँ। टाटा। विनोद, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाय बाय। विनोद, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। दरवाजा ठीक से बंद करके जा। विनोद, मैं तुम्हें तलाक देकर जा रही हूँ। हंस रहा है? भाई सवेरे सवेरे मुझे इस तरह खुशखबरी मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हार्ट फेल हो जाए, मैं पागल हो जाऊं खुशी से यार। पागल तो तुम तब होगी जब कोर्ट से तुम्हें नोटिस आएगा डिवोर्स का। ये भगवान, आपका भी जवाब नहीं है। जिस घड़ी का मुझे हमेशा से इंतजार था, वो घड़ी अचानक इस तरह आ जाएगी। बट यू आर ग्रेट। भाई ये सब कैसे हो गया? ये तुम उससे पूछो जिसके तुम दीवाने हो। किसका मैं दीवाना हूँ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, मीरा। खबरदार, जो तुमने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। वो एक शादीशुदा औरत है, उनका एक हस्बैंड भी है, भले वो बुढ़ा है तो क्या हुआ, ऑन पेपर तो है। फिर भी 5-5 मिनट में उसे फोन करते हो, दिन में 50 बार। That's all official. वर्ल्ड का कोई भी कोर्ट तुम्हें इस बिना पर डिवोर्स नहीं देगा। दिस इज फाइनल। मेरे पास और भी अच्छे अच्छे सबूत हैं जो मैंने वकील साहब को दिए हैं, और मैं कोर्ट में ये भी कहूंगी कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। एक्सक्यूज मी, शादी के वक्त ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि शादी के बाद मुझे तुमसे प्यार भी करना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? क्यों की मुझसे शादी क्यों की? क्यों? सुनना चाहती हो क्यों? हाँ। तो सुनो। मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी को? मम्मी जी को अर्थराइटिस हो गया था, और वो नौकरानी का क्या? नौकरानी डबल पगार मांग रही थी। सिर्फ ये 2 वजह थी तुमसे शादी करने की, बस। तुम मेरी कंपैरिजन एक नौकरानी से कर रहे हो? अपनी भतिया और रोना बंद करो, पड़ोसी सुन रहे हैं भाई। मैं पड़ोसियों को सब सुनाना चाहती हूँ। नाटक बंद करो। नाटक? हाँ। ये सब तुम्हें नाटक लग रहा है? हाँ, ये नाटक है, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स दे ही नहीं सकती हो। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमसे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती कभी। ओके मिस्टर वर्मा, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। बाय। एक्सक्यूज मी, ये पेटी प्लीज। अच्छा, वैसे ये मौका अच्छा है मीरा जी की सिंपैथी गेन करने का। डोंट यू थिंक सो? सर। आइए मीरा जी। सर, मैंने सुना है आज आप बहुत दुखी हैं। कुछ नहीं मीरा जी, ऐसी बस। कुछ तो है सर, वरना इतनी धीमी आवाज में आप मुझे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। जानती मीरा जी, कविता मुझे डिवोर्स दे रही है। क्या? आज सवेरे वो घर छोड़ के चली गई, और जाते वक्त मालूम है आपको उसने क्या कहा मुझसे? नहीं सर, क्या कि कहा? बहुत जल्द वो डिवोर्स के पेपर मेरे मुंह पे खींच के मारेगी। ओह माय गॉड, सर क्या प्रॉब्लम है? उनका बाहर कोई अफेयर चल रहा है क्या? उनका नहीं चल रहा, उसको शक है कि मेरा चल रहा है। माय गॉड सर, मुझे हमेशा लगता था कि आप बहुत ही शरीफ आदमी हैं। कैसी बातें कर रही हैं मीरा जी आप? उसको शक है कि मेरा और आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऐसा हुआ ही क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ ही क्या। अगर मैं दिन में 3-4 दफा आपको ऑफिशियल काम के लिए फोन कर लेता हूँ, या आपसे ये कहता हूँ कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी हसीन हैं, बड़ी इंटेलिजेंट हैं, तो हुआ क्या इससे? लेकिन सर, आप जानबूझ के अपनी बीवी के सामने इस तरह के झूठ क्यों बोलते हैं? मीरा जी आप भी, ये झूठ है। ये झूठ है कि आप खूबसूरत हैं, ये झूठ है कि आप हसीन हैं, ये झूठ है कि आप इंडिस्पेंसिबल हैं, ये झूठ है कि आप हैं। लेकिन सर, मेरे हस्बैंड को तो ऐसा नहीं लगता। वो अंधे हैं, he's a blind man। क्या? मीरा जी आप मुझे कहने दीजिए, मेरा दम घुटता है। मुझे हमेशा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में एक रॉन्ग लाइफ पार्टनर चुन लिया है। ये आप कैसा कह सकते हैं सर? तभी तो उनकी और आपकी उम्र में 50 साल का फर्क है मीरा जी, और 58 में आदमी से रिटायर हो जाता है जी। एक बार ये पुट्ठा कम हो जाए तो सब के सब फ्री हो जाएंगे। बाय गॉड सर, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह की बातें करें। I'm sorry मीरा जी, I'm so sorry। फर्ज कीजिए कि आपके बुढ़े पति की जगह कोई जवान, हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग जैसे कि बाजी। ओह, आपने नाम भी लिया तो किसका लिया? मोहन जी। यस सर। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि विदाउट नॉकिंग, विदाउट परमिशन आप मेरे कैबिन में नहीं आएंगे। लेकिन सर आपने मुझे बुलाया है, आपने खुद मेरा नाम 3 बार लिया है, अभी आपने कहा नहीं मोहन जी। शट अप! बोले क्या बात? आपकी वाइफ ने आपके लिए डाइवोर्स के पेपर भेजे हैं सर। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये डाइवोर्स पेपर्स? तो खोल के पढ़ा तो मालूम पड़ा ना सर। देखा मीरा जी, here is
मिस्टर मोहन फॉर यू। अब तो आपको यकीन आ गया ना, ये देखिए कि कविता मुझे डिवोर्स दे रही है। हाँ? मैं कितना तन्हा और कितना अकेला हो गया हूँ मीरा जी। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती बताइए ना मीरा जी। सर, जब तक मेरे पति जिंदा है सर, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती सर। हेलो। मीरा जी, विनोद। कौन विनोद? विनोद वर्मा मीरा जी, आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? ओह सॉरी बॉस, आपने इतनी रात का फोन कैसे किया? क्या करूं मीरा जी, ये अकेलापन, ये तन्हाई, ये खाली दीवारें खाए जा रही हैं मुझे। अब ऐसे में कोई अपना दोस्त होता आसपास से ना हो। सर, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि जब तक मेरे पति जिंदा है मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। कौन है मीरा? ये किसकी आवाज थी मीरा जी? सर, ये मेरे पति हैं। ये पूछ रहे हैं कि इतनी रात का किसका फोन आया है। मैं समझा के मोहन जी हैं। मैं समझा कि वो टपक पड़े बीच में। नहीं नहीं सर, ये मेरे पति है। लीजिए बात कीजिए। कैसे हो बरखुरदार? मैं ठीक हूँ श्रीवास्तव जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अबे हम क्या बताएं, हमारे को तो लो बीपी है, हाई बीपी है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, पता नहीं क्या क्या है। यूं समझ लो कि बीमारियों ने बॉडी में बोर्डिंग लॉजिंग खोल रखा है। तो मरते क्यों नहीं? नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द आपको ठीक करे। अच्छा, रखता हूं फोन। शहर के सारे बुढ़े बारी बारी दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये बुढ़ा ये मर के नहीं दे रहा। बड़ी सख्त जान है इस बुढ़े की, बहुत सख्त। अब कौन आ गया रात को यार? कौन है? पेस्ट कंट्रोल वाला हूँ सर। तो मैं ये बताने आया कि कल सुबह मैं जल्दी पेस्ट कंट्रोल करने आ जाऊंगा। किसने बुलाया आपको? कविता मैडम ने। उन्होंने बोला काम जल्दी शुरू कर दो। रात को इस वक्त? नहीं, मैं तो जल्दी आने वाला था। क्या हुआ, कॉकरोच मारने का जहर बाजार में मिलता नहीं है, बहुत माल की शॉर्टेज है, ढूंढना पड़ा, बहुत ढूंढना पड़ा। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाना। साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? ये सामान मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ? क्यों, आपको ये गोडाउन दिखता है? नहीं, क्या है साहब, कल सुबह तो मैं जल्दी आ रहा हूँ ना, और मीरा रोड तक लंबा जाना है। ये सारा सामान उठा प्लीज। ठीक, ओके। थैंक यू साहब। साहब, एक रिक्वेस्ट है। अब क्या? ये जो जहर है ना, हाँ। इसे संभाल के रखिएगा, ये बहुत खतरनाक है। किसी आदमी के पेट में अगर एक बूंद भी जाता है ना, वो 4-6 महीने तक सोता रहता है। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं काम करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले। नहीं नहीं नहीं, मैं रख लूंगा ना इसको। अरे नहीं नहीं, बहुत खतरनाक है। अरे रख लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी नौकरी का रख लूंगा। अरे मीरा जी, वेरी फनी। हेलो आंटी। हेलो। ये लो वर्मा बेटे, गरम गरम कॉफी पी लो। 3 कप कॉफी? आप भी हमारे साथ बैठ रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मीरा के पति हैं, वो भी तो पियेंगे ना। ओके ओके, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये लो तुम। जी जी, Great, वो great. तैयार हो रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वर्मा साहब, कविता जी का कोई फोन वोन आया या नहीं? नहीं मीरा जी, उसका कोई फोन नहीं आया, और मुझे उसके फोन का इंतजार भी नहीं। मैं तो ऑलमोस्ट भूल भी चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप सर? अभी तो आपकी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर यही बात मैं आपको कहूँ मीरा जी, तो मैं कुछ समझी नहीं सर। आपके इस बुढ़े पति का होना या ना होना एक ही बात है ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? अगर उन्होंने ये बात सुन ली, वो मुझे तलाक दे देंगे। वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं, और जब तक वो जिंदा है मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, मैं देख के आती हूँ वो तैयार हुए या नहीं। पॉइजन, 3 महीने का पॉइजन। अब ये बुढ़ा 3 महीने तक सोता रहेगा, और 3 महीने मेरी जिंदगी के लिए काफी। हेलो हेलो बरखुरदार कैसे हो भाई? बस आप लोगों की दुआएं। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बस ऐसी आप लोगों की याद आई, मैंने कहा हेलो बोल दूं आपको। अच्छा किया, अच्छा किया। लो भाई कॉफी पियो। आप लीजिए, ये लीजिए कॉफी। नहीं नहीं, आप पियो भाई। अरे सर, आप लीजिए ना। अरे आप लो। अरे ये गरम है। नहीं ये, अच्छा लो तो सही। आप लीजिए सर। मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। दो। अच्छा ये गरम है, ये ले लो बस। अरे यार तुम इतना घबराते थे, ये लो बस। हैप्पी? आप पीजिए ना पहले। अब मैं तो पी रहा हूँ। क्या हुआ श्रीवास्तव जी? कई दिनों से खांसी चल रही है। अच्छा, क्या हुआ, क्या हुआ?
अभी शुरू हुई है। हो गई शुरू? अच्छा मुझे माफ कीजिएगा, मैंने कहीं आप लोगों को आगे सवेरे डिस्टर्ब तो नहीं किया मीरा जी? हद करते हो भाई, तुम्हारा अपना घर है, सुबह आओ, दोपहर को आओ, रात को आओ, लेकिन जरा जल्दी जाओ। रात से मुझे याद आया कि आज रात का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? ये डिपेंड करता है कि आज मेरी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अरे कैसी कॉफी बना दी, कैसी कॉफी बना दी? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर! डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया था इन्हें? कुछ नहीं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था। मैंने सारा जहर निकाल दिया है और दवाएं लिख देता हूँ। ठीक है। पता नहीं मम्मी ने भी इनकी कॉफी में क्या मिला दिया होगा। अरे मीरा जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं सर? सर मैंने कॉफी रखी हुई है, मैं लैब में टेस्टिंग के लिए भेजूंगी। मीरा जी कमाल है आपका भी, राई का पहाड़ बना देती हैं। जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या हुआ मेरे मालिक को, मेरे साहब को क्या हुआ? आप मुझे सांप बोल रहे हैं? साहब नहीं, मेरे साहब। डॉक्टर साहब बोलिए क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको भी सांप सूंघ गया क्या? क्या हुआ? काम डाउन, काम डाउन। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इन्हें। मैडम, क्या आराम करने दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाबा रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ इन्हें। इन्होंने जरा से हमारे घर में कॉफी क्या पी ली, इनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है अभी। बिल्कुल। ओ नीली छतरी वाले, ओ मेरे नंदलाल, मेरे गिरधर गोपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा मालिक ठीक उस जहर से आपकी पपियों का जहर कहीं ज्यादा है। मैं एकदम ठीक हूँ यार, मैं एकदम ठीक हूँ। अब सब जाओ यहाँ से, मुझे आराम की जरूरत है। जाओ। आइए मैडम, चले आइए। मीरा जी आप रुक जाइए, आप जाइए। विनोद, विनोद, ये क्या किया तुमने? अरे जहर पी लिया। ऐसे करने की क्या जरूरत थी कविता, मेरी विनोद? बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मुझे एक फोन कर लेते, मैं भागी चली आती तुम्हारे मुझे लिए। बोलने का मौका तो दो। आज मुझे पता चला मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। मैं अपने डिवोर्स पेपर्स विड्रॉ कर रही हूँ। ये तो मेरी गलती थी। ना मैं मैके जाती, ना ये अपने हाथों से कॉफी बनाकर पीता। लेकिन मैडम ये कॉफी तो इन्होंने मीरा मैडम के घर में पी है। जी क्या? विनोद, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। यू गॉट दैट? ऑलमोस्ट। सर हाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ बस मीरा जी आए गया। सर लेकिन आपको इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी सर? अभी तो आपकी बहुत सारी लीव बाकी है। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं ऑफिस से बहुत दिन दूर रह नहीं पाता। सर आपको ऑफिस की चिंता क्यों लगी रहती है सर? आपकी गैर हाजिरी में मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरी गैर हाजिरी में आप सब कुछ मैनेज कर लेती है मीरा जी। समझी नहीं सर? या तो आप ना समझें या फिर आप समझ के समझना नहीं चाहते। जो भी है सर, आपको इस हालत में ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता है तो कविता जी का क्या होगा? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कल को मैं मर जाता, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? बॉस मर गए तो सबसे पहले क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर? आपको सारे स्टाफ के साथ एक बढ़िया श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। मतलब आपको दुख नहीं होगा, आप रोएंगे नहीं, आपको अफसोस नहीं होगा? हाँ हाँ दुख होगा सर, होगा। मैं जानता था मीरा जी, मैं जानता था आपको दुख होगा। अब बताइए ना दुख क्यों होगा आपको? क्यों होगा? सर दुख इसलिए होगा क्योंकि पता नहीं अगला बॉस कैसा होगा। माय गॉड मीरा जी, माय गॉड, मैं समझ रहा था कि आप रोएंगी, परेशान होंगी, अफसोस करेंगी, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप मुझे मिस नहीं करेंगी मीरा जी? सर मैं कैसे बताऊं सर आपको? मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जब तक मेरे पति जिंदा है सर, मैं कभी किसी को मिस नहीं कर सकती सर। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आपके साइन चाहिए अभी। अरे तनवीर, तुम बॉस को इन छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों तकलीफ देते हो? मैं देख लेती हूँ। वैसे सर कविता जी का फोन नहीं आया? अब कविता जी का फोन नहीं आया। आया था। मोहन जी को आया। मोहन जी को आया? हाँ अब सर आप ही की तबीयत पूछने के लिए फोन किया। शीज कंसर्न। यस सर, ओके सर, मैं चलती हूँ। ओके मीरा जी, मैं आपसे इस मामले में बाद में बात करता हूँ। ओके सर, बाय। सर मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? करिए। आज मैं हाफ डे लेकर जा सकता हूँ सर? क्यों? सर किसी से कहिएगा तो नहीं? नहीं सर दरअसल मेरा एक दोस्त अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गया है। हाँ। तो उसकी बेल देने जा रहा हूं। जाइए। थैंक यू सर। और सुनिए जी। आप किसी से कहेंगे तो नहीं? नहीं सर। आप किसी सुपारी वाले को जानते हैं? सुपारी वाले को? हाँ सर, हमारे ऑफिस के बाहर पान वाला बैठता है ना। मैं तो सुपारी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ तनवीर, मैं बात कर रहा हूँ अंडरवर्ल्ड की सुपारी। अंडरवर्ल्ड की सुपारी। ओह
तनवीर, अरे क्या बात है यार, तू मुझे ऑफिस के बाहर इस खुफिया जगह पर भूतिया पेड़ के नीचे क्यों लेकर आया है? अरे मोहन, बात ही इतनी डरावनी है जो मैं तुझे अंदर नहीं बता सकता था। लेकिन क्या बात है भाई? जानता है, बॉस ने आज मुझसे किसी अंडरवर्ल्ड वाले का कनेक्शन पूछा। अंडरवर्ल्ड? हाँ। मतलब बॉस किसी को बनवाना चाहता है क्या? ऑफ कोर्स। लेकिन किसको? देख भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है, पूरी दुनिया में बॉस का सिर्फ एक ही दुश्मन है। कौन? मोहन श्रीवास्तव। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे क्यों मरवाएगा यार? वो कितना भी गिरा हुआ हो लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा। अगर मैं चला गया तो उसकी लाइफ में थ्रिल ही क्या बचेगा? अरे हाँ, अरे फिर तो वो जरूर मीरा मैडम के बुड्ढे हस्बैंड को मरवाना चाहता है। वो बुड्ढा? अरे वो मरे तो मरे, फिर अपने को कोई खतरा नहीं है। अरे कोई खतरा नहीं है, अगर बुड्ढा मर गया फिर भी तू ही मरेगा। अरे हाँ, मतलब फिर तो पता करना पड़ेगा कि आखिर चक्कर है क्या। हाँ, हाँ, आपने कहा था ना? क्या? सर अंडरवर्ल्ड सर। अरे ऑफिस है, क्या मिला क्या? हाँ सर, एक बहुत ही माहिर अंडरवर्ल्ड का आदमी मिला है, साथ लाया हूँ। ग्रेट, तो बुलाइए ना, अंदर भाई, भाई साहब बोलिए ना। नहीं भाई साहब बोलने से समझेंगे नहीं सर। भाई आ गया। ये पार्टी। हेलो, आउट। ये है डायनामाइट भाई। डायनामाइट नहीं बोलेगा, डायनो डेंजर। सर 3 बार अंदर जा चुके हैं सर। आपके अंदर भी इतना स्टाफ नहीं होगा जितना इनके अंदर है। 42 people are DJ भाई, 42। और भाई, ये है हमारे भाई, मतलब बॉस वर्मा साहब। ठीक है भाई, बोल किसको टपकाने का है? टपकाने का? सर इनका मतलब है, ओह नहीं, टपकाना अपकाना कुछ नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं काम से पहले मैं आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर लूं। ये टम क्या कर ले रहा है? भाई इनका मतलब है कि अगर आपकी कोई शर्तें वर्तें हो तो रख दीजिए। शर्तें तो है, लेकिन पहले बोलो पार्टी कहाँ है? पार्टी का दे रहे हैं हम? गाड़ी दे रहे हैं? अरे को खाली पीली टाइम थोड़ी करता है खड़े लोग के साथ। अरे पार्टी बोले तो किसको टपकाने का भाई? किसी का माँ है, बहन है, बाप है, बीवी है। अगर बीवी होएगा तो 1.5 साल का वेटिंग लिस्ट है। अब उनका खुद का बीवी वेटिंग में चल ले रहा है। अच्छा, तो बीवियों पे हैवी बुकिंग चल रही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपके साथ प्राइस लिस्ट डिस्कस कर लूं। वो हो जाएगा, लेकिन पार्टी कौन है, किसको टपकाने का भाई? अच्छा, इसके सामने जुबान नहीं खुले। ए निक्कू, कटले बाप कम हो जा, यहाँ से कम हो जा। तो बात यह है सर, सर नहीं बोलेगा, बोला ना अपन का नाम है डायनो डेंजर। बार बार क्या करते रहते हैं? भूल देता, तेरे को समझता नहीं है तू। ओके। देखिए डायनो भाई, बात यह है कि एक बुढ़े को अपाहिज करना है। हाँ, उसके दोनों पैरों पर गोली मारनी है बस। मैं ये चाहता हूँ कि 5-6 महीने के लिए वो हॉस्पिटल चला जाए बस। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। खर्चा आएगा 50,000 रुपया रोकड़ा। 50,000 इज टू मच ऑफ मनी डायनो भाई। अब देखिए, हम भी अपने प्लान को डिस्काउंट देते हैं, आप भी हमें डिस्काउंट दीजिए। देखिए, हम और आप एक ही धंधे में काम करते हैं ना। भाई ये क्या? मैं भाई नहीं हूँ, लेकिन आप और मैं शूटिंग करते हैं ना। आपकी शूटिंग अलग होती है और मेरी शूटिंग अलग होती है। हाँ, लेकिन तुम शूटिंग करेगा ना तो तुम्हारी शूटिंग में तुम्हारा क्लाइंट कल फिर तुम्हारा शूटिंग में आएगा। लेकिन हमने शूटिंग किया ना तो क्लाइंट का आएगा। देखिए, बैकअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे इंजेक्ट करना है, यू नो। ठीक है, तुम्हारा काम कल हो जाएगा। हमारे आदमी के हाथ में 45,000 रुपया रोकड़ा बढ़ा देना, समझा? 45,000 बहुत ज्यादा है। अभी ज्यादा बोलेगा तो तेरा खुद का गेम बजा डालेगा, समझा? 45,000 रुपया रोकड़ा हाथ में दे देने का। क्रेजी बोलो साहब, डायनो डेंजर का दाया बोलेगा तो दाया बोलो। पिस्तौल लायो? नहीं तो क्या चाय पीने हैं? तेरी तो उड़ाओ तेरे को। मेरे पे को तान रहे हो यार, मेरे पे को तान रहे हो। देखो, अभी मैंने फोन किया है, अंदर से एक हसीन सी औरत और एक बदसूरत सा बुढ़ा निकलेगा। तुम्हें इस बुढ़े के पांव पे गोली चलानी है। ओके, रोकड़ा। डोंट पुश टू हार्ड, मेरा गिर जाऊंगा। उड़ाओ। अभी नहीं। भाई क्या है, वर्मा साहब ने बाहर क्यों बुला लिया है? पता नहीं बाबा, उन्होंने सिर्फ फोन करके कहा था तुम तैयार होके गेट पे आ जाना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं वहां जाऊंगा, तुम्हें इशारा करूंगा, उसके बाद तुम गोली चलाना। किसी को शक नहीं होना चाहिए मुझ पे। ओके? तो दुख नीचे। कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें पता तो चले। मुझे नहीं पता बाबा। वर्मा साहब, आपने हमको बाहर बुलवा लिया, खुद क्यों नहीं अंदर आए? अरे भाई, मैं आप दोनों को लंच पे लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे निकालूंगी? मैं हूँ ना मीरा जी। अबे तो मैं मर गया हूँ क्या? मैं हूँ ना। बिल्कुल
ठीक हूँ। अरे गोली तो चली, लेकिन शुक्र है मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी का। गोली इसने झेल ली लेकिन मेरी जान बचा दी। बाबूजी थैंक यू, भगवान जी थैंक यू वेरी मच। आप बाल बाल बच गए। पता है